साथियों, कल आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे। पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले आप कुछ बातों को अपने दिमाग में जरूर रखें। उस कोरोना काल को जरूर याद रखें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ट्रेनों को, बसों को बंद कर दिया था और मजदूर दर दर भटक रहा था, सड़कों पर मर रहा था। यह इस सरकार की सबसे बड़ी असंवेदनशीलता थी। आप इस बात को भी याद रखें कि इस सरकार ने राशन की दुकान से मिट्टी का तेल, शक्कर छीन लिया है और आपको 5 किलो गेहूं के ऊपर छोड़ दिया है। आप इस बात को भी याद रखें कि इस सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से छात्रवृत्ति तक छीन ली है, जिसे माननीय कमलनाथ जी ने पुनः शुरू करने का वचन दिया है, 500, 1000 और 1500। आप इस बात को भी याद रखें कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए बेरोजगार युवाओं से उगाए हैं, जबकि 2003 से पहले सरकारी नौकरियों के लिए जाने वाले आवेदनों पर कोई फीस नहीं लगती थी। माननीय कमलनाथ जी ने जो शिवराज सिंह द्वारा बेरोजगार युवाओं से की जा रही वसूली, फीस के नाम पर वसूली को बंद कर मुफ्त परीक्षा शुल्क को माफ करने का वचन दिया है। तो साथियों, इस भाजपा की लुटेरी शिवराज सरकार के पिछले कारनामों को आप जरूर याद रखें। इसने मध्य प्रदेश के अंदर 25,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। यदि यह फिर सत्ता में आते हैं तो बचे कुचे सरकारी स्कूल भी आप लोगों की पहुंच से बंद हो जाएंगे और गरीब, पीड़ित, वंचित, मजदूर, कर्मचारी, जो गरीब तबका है, उसके बच्चों से ये सरकारी शिक्षा छीन लेंगे। सरकारी सेक्टर का पूरी तरीके से इन्हें निजीकरण कर दिया है। जहां आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्य कर रहा है, उसे न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, तो उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जो सरकार सरकारी सेक्टर को बेच चुकी है, उस सरकार से बदला लेने का समय है, भाजपा से बदला लेने का समय है। इस शिवराज सिंह ने पिछले 18 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की एक नौकरी नहीं दी है, जहां गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित तबके के बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। इसलिए साथियों, कल जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं, तब आप ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी बन के वोट न करें। एक श्रमिक, एक कर्मचारी की हैसियत से वोट करने जाएं और सोचें कि इस सरकार ने आपसे क्या क्या छीना है। हमारे कर्मचारी भाइयों से पेंशन छीन ली, हमारे मजदूर वर्ग से न्यूनतम वेतन का अधिकार छीन लिया, हमारी कामगार बहनों से मातृत्व अवकाश का अधिकार छीन लिया। यानी ये छीनने वाली सरकार है, जिसने बच्चों से छात्रवृत्ति भी छीन ली है। इसलिए आप इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने की तैयारी कीजिए। कल पोलिंग बूथ पर जाकर ऐसे बटन दबाइए कि उसकी आवाज इन भ्रष्ट और बेईमान भाजपा के नेताओं के कानों पर 5 साल तक गूंजती रहे। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इस सत्ता परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाएंगे।